जंकुक, तुम्हें नहीं लगता है ये मिस न्यू टीचर तुम पर ज्यादा ही ध्यान नहीं दे रही है? वो जब से आई है तुम्हें ही घूरती रहती है, तुम्हें ही देखती रहती है, बाकी लोगों पे तो उनका ध्यान ही नहीं जाता है जैसे कि। और तुम माना कि तुम गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, कूल हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी लोग अच्छे ही हैं। उनको सब पर ध्यान देना चाहिए, वो तुम पर इतना ध्यान क्यों देती है? ओफो शुगा, होता है, एक बच्चा बहुत ज्यादा हैंडसम होता है तो सब उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, नॉर्मल सी बात है। और वो हमारी टीचर है, अगर प्यार से कुछ बोल दिया, देख लिया तो क्या दिक्कत है इसमें? अरे जंकुक, तू नहीं समझ रहा है मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे शुगा, मुझे समझना भी नहीं यार, छोड़ ना, इन सब चीजों में क्या पढ़ना। ए शुगा, तू ये सब बातें क्यों कर रहा है? हाँ, तुम्हें बड़ी पड़ी है टीचर की, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? अरे अरे जिमिन बेबी, तुम तो नाराज हो गई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था जो मैं सोच रहा था, देख रहा था। अच्छा, तो तुम बहुत ज्यादा ही सोचने लग गए हो आजकल। मैं सारी बातें बता दूंगी हाँ टीचर को जाकर के तुम ऐसा ऐसा बोल रहे थे। अरे अरे जिमिन बेबी, तुम तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, वो हमारी टीचर है। सॉरी सॉरी, हाँ अब नहीं बोलूंगा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच लेता हूँ शायद, आई एम सॉरी। अरे छोड़ना, चलो सब बाहर चलते हैं। अरे जंकुक, तुम्हें न्यू टीचर ने बुलाया है। देखा, मैंने कहा था ना कि टीचर कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें क्यों बुलाती है हमेशा, हम भी तो हैं यहाँ पर। और वो तुम्हें क्यों बार बार फोर्स कर रही है, तुम पर ही ज्यादा क्यों ध्यान दे रही है? अरे बाबा, कुछ काम होगा तो इतना क्यों सोचता है? हमारी न्यू टीचर है, इतना क्या सोचना। तुम बिना शुगा, तुम्हारा दिमाग ना एकदम बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, इसको जाकर साफ करना पड़ेगा। जिमिन, इसका दिमाग थोड़ा साफ कर दो, ये कुछ ज्यादा ही सोचने लग गया है। हाँ जंकुक, तुम सही कह रहे हो, ये बहुत ज्यादा सोचने लग गया है। अरे पर मैंने क्या गलत बोला है, मैं अच्छा ही तो बोल रहा हूँ ना। यार जिमिन, कहीं हमारी टीचर को हमारा जंकुक से प्यार तो नहीं हो गया? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? जंकुक कितना छोटा है और हमारी टीचर कितनी बड़ी है, तुम्हें समझ भी आ रही है बात? तुम पागल वागल हो गए सच में। जंकुक ने बोला है कि तुम्हारा दिमाग सही कर दूं, अभी करती हूँ मैं। जंकुक सही तो सही बोल रहा था, तुम्हारा दिमाग में एकदम डार्क हो गया है बहुत ज्यादा, कुछ भी सोचते रहते हो, पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, दूसरी लड़कियों के बारे में सोचते होंगे। मुझे तो तुम्हें ना छोड़ूंगी नहीं, आज तो तुम घर चलो। मैं कम इन मैम? यस कम इन, बट नो मैम, कॉल मी बेबी। मैम आप कैसी बातें कर रहे हो, आप हमारी मैम हो। आई एम सॉरी, आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? हाँ, मुझे कुछ पर्सनल काम था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। पास आओ जंकुक, वहाँ क्यों खड़े हो प्लीज? हाँ मैम बोलो, क्या काम है आपको? जंकुक, दूर क्यों खड़े हो, पास आओ ना, मेरी पीछे जिप नहीं लग रही है और मुझे तुमसे काम था, लेकिन पहले ये जिप बंद कर दो प्लीज। मैम मैं कैसे कर सकता हूँ, आप बोलो तो मैं किसी और को बुला लेता हूँ, मैं अभी जिमिन को बुला कर लाता हूँ। ओके कोई बात नहीं, मैं ड्रेस ही चेंज कर लेती हूँ, तुम्हें नहीं करना है तो मत करो। वो मैम आप क्या कर रही हो ये सब? वही जो तुमने नहीं किया और क्या। मैम ये क्या कर रहे हो आप, कोई देख लेगा। मैम प्लीज प्लीज, ये क्या कर रहे हो? आई डोंट केयर। और तुम्हें मैं कितनी बार बोलूँ? नो मैम, कॉल मी बेबी, मुझे तुम बेबी बुलाओ। आई लव यू जंकुक, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ। एंड प्लीज मेरे पास आओ प्लीज। मैम आप ये कैसी बातें कर रहे हो, ये गलत है, आप मेरी टीचर हो, मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी मैम, प्लीज जंकुक मेरी तरफ देखो, प्लीज जंकुक। पर मैम जंकुक मेरी तरफ देखो एक बार। और फिर जंकुक टाई की तरफ देखता है और उसकी आंखों में खो जाता है, फिर दोनों करीब आ जाते हैं।
डेफिनेटली आओगे ना? बोलो जंकुक, क्या तुम अपने दिल में मेरी जगह दोगे? दोगे मुझे जगह? बोलो जंकुक, क्या तुम मेरे लिए रोज ऐसे काम करोगे ना? मैं तुम्हें पसंद नहीं आई क्या जंकुक? प्लीज बोलो जंकुक, प्लीज। मैम आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं आपको देखकर घबरा गया था। आई एम सॉरी मैम, मुझे माफ कर दो प्लीज मैम। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, मैं आपको देखकर पिघल गया। जंकुक, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं जो बोल रही हूँ उसका जवाब दो। बोलो जंकुक, तुम रोज आओगे ना? बोलो जंकुक, बोलो। पढ़ने में गलत है। सब क्या सोचेंगे अगर मैं बार बार आऊँगा तो? ऑलरेडी सब आपको लेकर मुझ पर बहुत वो करते हैं कि आप मुझे ही क्यों इतना अच्छा ट्रीट करती हो, सबको क्यों नहीं करती हो? ऑलरेडी बहुत शक करते हैं आप पर, और आप फिर भी। नो मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आप मुझसे बड़े हो और ये गलत है। जो भी हुआ इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी मैम, प्लीज़ सॉरी। और मुझे आप बहुत पसंद हो। आप बहुत बहुत क्या, बहुत ज़्यादा कूल और बहुत ज़्यादा हॉट हो, और आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो। एंड आपकी जैसी प्रीटी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एंड आई लव यू। बट ये सब गलत है, इसलिए मैं आपके साथ रोज ऐसे नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। जंकुक, मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे मैम मत बोलो, मुझे बेबी बोलो। प्लीज कॉल मी बेबी। जंकुक, तुम मुझे बेबी क्यों नहीं बुलाते हो? हाँ, मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ, और तुम्हें सबसे क्या करना? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। प्लीज जंकुक, प्लीज। और देखो, प्यार में कौन बड़ा कौन छोटा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझे पसंद करते हो ना, तो फिर तुम किससे डर रहे हो? हाँ, प्लीज शंकु, प्लीज हाँ कर दो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, प्रॉमिस। तुम्हें सबसे ज़्यादा खुश रखूँगी, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। जंकुक, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूँगी। प्लीज जंकुक, हाँ कर दो प्लीज। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं जा रहा हूँ अभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाय मैम। जंकुक रुको, प्लीज बताओ ना, तुम आओगे ना? हाँ मैम, मैं आऊँगा, प्रॉमिस। ओह जंकुक, आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। और फिर जंकुक घर आ जाता है। अरे जंकुक बेटा, क्या हुआ? तुम इतना लेट हो गए आज? शुगा जिमिन से पूछा तो उन दोनों ने बताया कि टीचर ने रोक रखा था, वरना मैं तो टेंशन में आ गई थी कि अभी मेरा बेटा घर क्यों नहीं आया है। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं अभी खाना ही लगा रही थी। आजा साथ में खाते हैं। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। अरे बेटा, ऐसा क्या खा के आया है तू? तेरा पेट भरा हुआ है? कुछ नहीं मॉम, ऐसे ही मन नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, जब भूख लगे तब खा लेना। ओके मॉम। मॉम डैडी दिख रहे हैं? हाँ बेटा, वो कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। अच्छा हुआ, वरना मैं खाना नहीं खाता तो वो गुस्सा करते। हाँ ये बात तो सही है, वो गुस्सा ही करते जब तुम खाना नहीं खाते हो तो। ठीक है मॉम, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके बेटा, गुड नाइट मॉम। और फिर जंकुक अपने रूम में आ जाता है। यार ये मुझे क्या हो रहा है? मैं मिस स्काई को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैम नहीं यार, बेबी बेबी आई लव यू। मुझे भी प्यार हो गया है, वो भी मेरी टीचर से। ओह माय गॉड, मैं मॉम डैड को कैसे बताऊंगा कि मैं अपनी टीचर से प्यार करता हूँ और टीचर मुझसे प्यार करती है? मैं मॉम डैड को कैसे बताऊंगा कि मेरी टीचर मुझसे प्यार करती है, वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उनको लाइक करता हूँ। मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। शी इज वेरी हॉट, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा। मुझे तो बस वही चाहिए। मैं कैसे बताऊँ? मैं टाई के बिना नहीं रह सकता हूँ। सॉरी माय टाई बेबी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम सच कह रही थी, तुमने मेरा दिल जीत लिया है, तुम मेरे दिल में बस गई हो। मैं मॉम डैड को कैसे बताऊँ पर ये बात, कैसे बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ?
नींद क्यों नहीं आ रही है? मुझे बस ताए बेबी के ख्याल क्यों आ रहे हैं? मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ ताए बेबी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है, बस मन कर रहा है कि मैं बस तुम्हारे पास आ जाऊँ और तुम्हारी वो कमर, हाय इतनी रोमांटिक हो यार तुम, मुझे बस तुम्हारे पास आने का मन कर रहा है। शी इज वेरी क्यूट यार, बस मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। क्या करूँ, चला जाऊँ क्या? चल जंगकुक, मैम के घर चल। मैम नहीं बेबी। ओके बेबी, मैं आ रहा हूँ, तुमने तो सिर्फ कल का बोला था। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर। जंगकुक, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता भी है तू क्या करने जा रहा है? ओह नो, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे वेटिंग हो रहा है अब। और फिर जंगकुक अपने घर से चुपके चुपके ताए के घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर ताए जंगकुक के ख्यालों में खोई हुई थी। ओह भगवान जी, आपने लाइफ में इतना लेट मुझे प्यार हुआ, और प्यार भी तो हुआ किससे? एक स्टूडेंट से, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ज्यादा हैंडसम है। क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, काश वो भी मेरे पास होता। हाँ ये गलत तो है, पर प्यार के आगे कुछ गलत नहीं होता, सब सही होता है, बस प्यार सच्चा होना चाहिए। और मैं कुकी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ कि वो मेरा स्टूडेंट है, लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना, मेरा भी दिल है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या करूँ कुकी, आई मिस यू सो मच कुकी, काश तुम यहाँ होते। पर कैसे, तुम तो वहीं से डर के भाग जा गए थे, तो यहाँ कैसे आओगे? मुझे पता है कि तुम डर रहे हो, डरना भी सही है, तुम्हारे घर वाले, सोसाइटी सब क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। और मुझे पता है मेरा प्यार तुम्हारा दिल जीत ही लेगा। और हाँ, वैसे पसंद तो तुम भी मुझे करने लगे हो, काश पर तुम यहाँ होते। आई मिस यू कुकी, आई मिस यू मिस यू मिस यू, आई लव यू। और तुम्हारा टच, जिसको मैं अभी तक भूल नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ कुकी, काश तुम यहाँ होते। प्लीज कुकी आ जाओ ना, प्लीज। तुमने बुलाया माय बेबी? बेबी? कुकी? कुकी तुम आ गई? तुम यहाँ? और तुमने मुझे बेबी बोला? हाँ माय बेबी, सॉरी मैम। मैम नहीं बेबी। तुमने अभी क्या बोला? बेबी? हाँ मैंने बेबी बोला। वो मैं क्या? जंगकुक बोलो। वो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। वो क्या है ना कि मैं आपके बारे में सोच सोच कर परेशान हो गया, मैं आपको भूल ही नहीं पा रहा था। और तो और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा था। आई मिस यू बेबी। बेबी प्लीज बोलो ना, कॉल मी बेबी प्लीज। जंगकुक बोलो। हाँ बेबी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपकी जरूरत है। तुम मुझसे प्यार करने लगी हो सच में? यस बेबी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं बस इसी बात से डर रहा था कि मैं मॉम डैड को कैसे बताऊंगा, लेकिन मुझे अब इस बात की कोई परवाह नहीं है। वक्त आने पर सब बता देंगे, लेकिन अभी मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आई मिस यू बेबी। आपने मुझ पे जादू कर दिया है, अब मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं आपको टच कर सकता हूँ? यस माय कुकी, तुम मुझे टच कर सकती हो, इसमें इजाजत लेने की क्या बात है? ये हक तो मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है, और जब तक मैं रहूंगी तब तक ये पूरा पूरा शरीर तुम्हारा है, पूरा। मैं भी तुम्हारी हूँ। क्या सच में? हाँ माय कुकी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। ओ माय बेबी, मैं भी सिर्फ तुम्हारा, हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। ना मेरी इस लाइफ में कोई थी, ना कभी कोई होगी तुम्हारे सिवा। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। माय हॉट टीचर, जाओ माय बेबी। तुम मुझे बेबी बुलाओ, मुझे तुम्हारे मुंह से बेबी सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब इस बेबी का कमाल भी देख लो। अच्छा, तो तुम मुझे अपना कमाल दिखाने आए हो? हाँ बेबी, मैं आपको कमाल तो दिखाने आया हूँ। आपने मुझे बोला था कि रोज मिलने आया करो, तो मुझसे वेट ही नहीं हुआ और मैं अभी आ गया। अच्छा, तो दिखाओ अपना कमाल। हाँ, क्या कमाल दिखाने वाले हो? आपको पता नहीं है, मेरी यादें कुछ ठीक नहीं है,
तो मुझे तुम्हारे ठीक इरादे अच्छे भी नहीं लगते। रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। बहुत शौक था ना मेरे पास आने को, मुझे खरीद खींचने का और ऐसे रोमांटिक रोमांटिक बनने का। दिखाओ ना मुझे रोमांटिक बन के, खींचो ना मुझे अपनी तरफ। अच्छा, ऐसा क्या? वो तो मैं तुम्हें झटके में कर सकती हूँ अट्रैक्ट। अच्छा, तो करके बताओ। ये लो, देखो। ओम बेबी, क्या कर रही हो तुम? प्लीज मत करो, मत करो बेबी, प्लीज 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 मत करो। तुम्हें बहुत शौक था ना करने का, करो ना आप, करो। तुम मुझे जगा रही हो, तुम्हें जगाना ही तो चाहती हूँ। प्लीज जागो बेबी, वो उठ जाएगा। ठीक है, तुम दो ना। अच्छा, तो फिर लो। जागो आराम से, ओके आराम से। मैं बहुत शौक था ना, मैं बहुत बहुत ज्यादा रोमांटिक बन रही थी ना। बनो ना, चिल्लाओ चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, बोलो। कॉल मी बेबी, बोलने का शौक था ना, मुझे बोलो ना। कॉल मी बेबी, हाँ माय कुकी, माय बेबी, माय हॉट बेबी, यू आर सो प्रीटी। बहुत प्रीटी हो तुम, टावल क्या दिखती हो तुम, सो जाओ। तुम कितने रोमांटिक हो ना। और फिर दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। जंको, क्या तुम अपने मॉम डैड से बात करोगे हम दोनों के बारे में? हाँ, क्यों नहीं टाइम बेबी, मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा और मॉम डैड को भी सब बता दूंगा और वो जरूर तुम्हें मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे और तुम हमारे घर पर आ जाओगी हमेशा हमेशा के लिए माय वाइफी बनके। क्या जंको, सच में? हाँ टाइम बेबी, सच में मेरे मॉम डैड तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। हाँ तुम बड़ी हो, लेकिन वो हम दोनों के प्यार को समझेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अभी मुझे घर जाना होगा, वरना वो दोनों बहुत ज्यादा मुझे लेकर परेशान हो जाते हैं। अगर उनको पता चलेगा ना कि मैं घर पर नहीं हूँ तो बवाल हो जाएगा और डैड तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं अभी चलता हूँ। ओके, आई मिस यू सो मच। तुम अपना ध्यान रखना। ओके ओके, और तुम भी अपना ख्याल रखना। आई मिस यू सो मच पुपली। कल कॉलेज में मिलते हैं, या हम कॉलेज में तो मिलेंगे, लेकिन कॉलेज के बाद मैं सीधा तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, ये प्रॉमिस। क्या सच में? हाँ सच में। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय, गुड नाइट। तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके, और तुम भी। और फिर जंकुक वहाँ से घर आ जाता है और घर आकर देखता है तो मॉम और डैड उसका बेसब्री से घर के बाहर दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को पता चल गया था कि अपना बेटा घर पर नहीं है, तो वो इसीलिए बाहर खड़े थे कि आखिर जंकुक गया तो गया कहाँ पर है, और वो उसकी खातिरदारी में गेट पर खड़े हुए थे। अब जंकुक मॉम डैड को देखकर कितना भयंकर शौक में आने वाला है ना, क्योंकि उनका बेटा आज तक तो घर से बाहर गया नहीं है और आज उसे क्या नौबत आ गई जो आज खाना भी नहीं खाया और घर से बाहर चला गया और आज कॉलेज से भी लेट आया। इसके घर वालों को शक तो होगा ना यार। फिर देखते हैं हमारे जंकुक के साथ क्या होता है। भगवान, ये नालायक बोला था इसके डेट खाना नहीं खाया तो ही गुस्सा करेंगे, लेकिन आज देखो घर से बाहर चला गया, वो भी बिना बताए, और हम कब से इसका इंतजार कर रहे थे यहाँ पर कि कहाँ गया है कहाँ गया है।
एक तो बता के भी नहीं जाता है, कम से कम मुझे तो बता के जाता। अब मैं तुम्हें तुम्हारे डेट से कैसे बचाऊंगी? हमेशा मैं ही बचाती रहूं क्या? लेकिन इस बार तो मुझे भी पता करना है कि तुम कहाँ गए थे। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर इतनी रात को कहाँ गए थे और आज खाना भी नहीं खाया। ये चक्कर क्या है, माजरा क्या है ये सब? आई नो मॉम डैड पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। अब मैं इन दोनों के सवालों के जवाब क्या दूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है मैं सब सच सच बता दूंगा। लेकिन क्या सच बता दूं काय के बारे में? जंकुक बेटा तू कहाँ चला गया था इतनी रात को? हमने सबसे फोन कर करके पूछा लेकिन किसी ने बोला कि तुम यहाँ पर तो हो ही नहीं। शुगर जिमिन को फोन किया, उन्हें भी कुछ पता नहीं है। तुम आखिर कहाँ गए थे इतनी रात को, वो भी हमसे बिना बताए? कम से कम हमको बता कर तो जाना चाहिए था ना। हम कितने परेशान हो गए थे, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और ऊपर से आज तुमने खाना भी नहीं खाया। हम कितने परेशान हो गए थे बेटा, तुम हमें बता कर जाना चाहिए था। तुम कहाँ गए थे? हाँ जंकुक तुमने खाना नहीं खाया है? जीनू तुमने मुझे बताया नहीं कि जंकुक ने खाना नहीं खाया है। क्या हो गया जंकुक जो तुमने आज खाना नहीं खाया? और आज तुम गए कहाँ थे? हाँ बताओ हमें। अरे बाबा उसको घर के अंदर तो बुला लो, वहीं से चिल्लाओगी क्या? जंकुक बेटा घर के अंदर आ जा, फिर हम बात करते हैं। ओके मॉम। ये लड़का भी ना किसी की सुनता ही नहीं है। कितनी बार कहा है कि इसको इतना लाड प्यार मत करो, ये बिगड़ जाएगा। आखिर में देख लिया ना, बिगड़ गया ना। अरे अरे आप शांत हो जाइए, बच्चा ही तो है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? बच्चा नहीं है, ये बड़ा हो गया है। हाँ बड़ा तो हो गया लेकिन हमारे लिए तो बच्चा ही है ना। ओ मॉम डैड आई एम रियली सॉरी, आप दोनों से झगड़ो मत प्लीज मेरी वजह से। अरे पर तू बता तो सही कि तू कहाँ गया था इतनी रात को? वो भी अकेले कहाँ चला गया था तू इतनी रात को? कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा बताओ? वो मॉम। हाँ मॉम मॉम क्या बताओ मुझे। हाँ जंकुक बोलो क्या बात थी जो तुम्हें इतनी रात को जाना पड़ा और तुम गए कहाँ थे? डैड मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। Oh no, oh no, oh no, 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 no. क्या तुझे प्यार हो गया है? सच में? हाँ डैड मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे मिलने गया था। क्या तू उससे मिलने भी जाने लग गया? प्यार भी हो गया, मिलने भी जाने लग गया? देख लो जीनू मैंने कहा था ना बिगड़ जाएगा। कल को शादी करके आता ना तब पता चलता हमें कि इसकी शादी भी हो गई है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। क्या बोल रहा है, वो लड़की से प्यार करता है, उससे मिलकर आया है, कल ये शादी कर लेता, बच्चे साथ में लेकर आ जाता और बोलता मॉम डैड मैंने शादी कर ली और ये रहे आपके पोते पोती। अरे आप जी शांत हो जाइए, प्यार करने की उम्र है उसकी, प्यार नहीं करेगा क्या? हाँ बाबा चलो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन किससे, कौन है वो लड़की, हमें भी तो बताओ जरा। वो डैड। हाँ डैड डैड क्या बताओ कौन है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? डैड वो मेरी स्कूल की टीचर है। उम्र सारी क्या स्कूल की टीचर? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? जंकुक अगर तुम ये मजाक कर रहे हो ना तो ये मजाक बंद कर दो, ऐसे मजाक नहीं करनी चाहिए बच्चा। मॉम डैड मैं सही कह रहा हूँ, मैं अपनी न्यू टीचर से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ और वो भी मुझसे ही शादी करना चाहती है। प्लीज मॉम डैड आप मेरी शादी ताई से करवा दो ना, प्लीज 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 मॉम डैड। जंकुक तू पागल हो गया है क्या? वो तुमसे बड़ी है और हम तुम्हारी शादी ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पता भी है ना? डैड मुझे नहीं पता, मैं शादी करूंगा तो ताई से ही करूंगा वरना नहीं करूंगा। मुझे पता है कि वो मुझसे बड़ी है, मेरी मैम है, लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूँ और प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है। जीनू तुम ही समझाओ इसे, मैं तो इसको कुछ बोलूंगा तो मुझे और गुस्सा आ रहा है। वैसे भी मैं जा रहा हूँ। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। जंकुक बेटा ये तूने क्या कर दिया? तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड कितना गुस्सा करते हैं और फिर भी, और तुम्हें प्यार भी तो हुआ तो टीचर से हुआ, तुम क्या बोल रहे हो जंकुक? तुम मजाक
सिर्फ एक ही मुंह में बेइज्जती होगी। हाँ, पागल कहीं का। तुम्हारे प्यार से तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे प्यार हो गया है। फाइनली हमारे घर पर बहू आ जाएगी। लेकिन प्यार भी हुआ तो किससे हुआ? नालायक कहीं के। अपनी टीचर से कौन प्यार करता है बे? तू अपनी टीचर से ही प्यार कर बेटा, पागल कहीं के। क्या करूँ मैं तेरा? ओफो मॉम, आप क्यों मेरे मजे ले रही हो? प्यार प्यार ही होता है, जिससे चाहे हम सोच थोड़ी सकते कि हमें किससे प्यार करना है, वो तो हो जाता है। हाँ बेटा, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। वरना तुम्हारे डैड में मैंने क्या देखा था? मुझे प्यार हो गया तो हो गया, वरना उनमें कोई खास बात तो है नहीं। मॉम, अगर ये बात डैड ने सुन ली तो? सुन ले तो मुझे डर नहीं लगता है। अच्छा बताओ डैड को कि आप क्या बोल रहे थे? अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी, क्यों फालतू में गुस्सा दिलवा रहे हो उनको? अभी तो गुस्सा होकर गए हैं। चलो बेटा, अभी तुम सो जाओ और कल चाय को लेकर घर जरूर आना, ताकि तुम्हारे डैड का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। ओके मॉम, थैंक यू एंड गुड नाइट। हाँ बाबा, आप जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गई है, वरना सुबह उठ ही नहीं पाओगे। और तुम्हारी टीचर कहीं तुम्हें मारने के लिए तैयार? ओ, अब तो टीचर मारेगी भी नहीं ना, क्योंकि वो तुमसे प्यार जो करती है। मॉम क्यों चिढ़ा रही हो? मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, बाय। ये लड़का भी ना सचमुच पागल है, पागल। भगवान जी, टाय हमें नहीं पता कि टाय कैसी है, लेकिन इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखना। मैं मेरे बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। और फिर अगले ही दिन जंगकुक टाय को लेकर घर आ जाता है। जंगकुक, तुमने सच में अपने घर वालों को बता दिया? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा? और वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? अरे यार, तुम इन सब बातों को छोड़ो। वो जरूर तुम्हें देखेंगे ना तो तुम्हें जरूर पसंद कर लेंगे। और तुम हो इतनी प्यारी, कितनी क्यूट हो, कितनी सबका कितना ध्यान रखती हो, तो वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। हाँ, थोड़ी मॉडल हो, लेकिन हाँ, हमारी फैमिली मॉडर्न लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करती है। जैसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरी मॉम तो बहुत ज्यादा मॉडल है। क्या सच में? हाँ बाबा, सच में। तुम इतना डरो मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। और डैड थोड़ा गुस्सा है तो जरूर तुम उसे मना लोगी। ओके जंगकुक, तुम कह रहे हो तो चलो, मैं मान लेती हूँ, लेकिन सब ठीक तो हो जाएगा ना? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती जंगकुक। अरे यार टाई, तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? तुम चलो मेरे साथ, सब मान जाएंगे। अच्छा ठीक है। मॉम, टाई आ गई है। अरे टाई, अच्छा तो तुम हो टाई। अरे वाह टाई बेटा, तुम तो लगती नहीं हो कि तुम जंगकुक की टीचर हो। तुम तो जंगकुक से भी छोटी दिख रही हो। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम टीचर होकर इतनी ब्यूटीफुल हो और इनसे बड़ी होकर भी इससे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्या सच में? थैंक यू सो मच आंटी। अरे बेटा, आंटी नहीं, मुझे अपनी मॉम कहो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ, तो तुम मुझे अपनी माँ ही समझो, क्योंकि मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है और बहुत प्यारी भी हो तुम, बहुत ज्यादा। सच में आंटी? फिर से आंटी बोला? अच्छा बेटा, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी अगर तुमने मुझे आंटी बोला है तो। सॉरी मॉम, सॉरी। वैसे अंकल, सॉरी डैड। नहीं अंकल ही कहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अभी गुस्सा है ना। किसने कहा कि मैं गुस्सा हूँ? हाँ, वो तो रात में मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, लेकिन मैं अभी गुस्सा नहीं हूँ। और रीनू, क्या पट्टी पढ़ा रही हो मेरी होने वाली बहू को? हाँ, तुम चाहती हो कि तुम उसकी नजर में अच्छी बन जाओ और मुझे बुरा बना दो, है ना? देखो बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, और जो मैंने अभी तुम लोगों की बातें सुनी उसको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ संस्कारी तो ठीक है, कपड़े भी ठीक से नहीं पहनती है, उसके बावजूद बड़ों की इज्जत करना भी नहीं जानती है। और तुम इतनी मॉडल होकर और सबकी इज्जत कर रही हो, बड़ों से कैसे बात कर रही हो समझदारी से, और तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम इतने अच्छे से रहती हो, इतने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। माना कि ये पहनावा हमारा बदल सकता है, लेकिन हमारे संस्कार नहीं बदलने चाहिए। वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि आजकल की लड़कियां इतनी नकचड़ी होती है ना, तो उनसे बोलो तो एकदम बदतमीजी करती है। और मैं नहीं चाहता था कि हमारे जंगकुक की लाइफ में ऐसी कोई लड़की हो। जब जंगकुक ने बोला कि तुम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो, इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था कि पता नहीं कैसी होगी, लेकिन अभी तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगा ही नहीं कि तुम जैसी रहती हो वैसी अंदर से हो, तुम बिल्कुल अलग हो। वाह बेटा वाह, तुमने मेरा दिल जीत लिया है, और तुम आज से मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो, बेटी। क्या सच में अंकल? अच्छा, अभी तो अपनी सासू माँ को
अरे डैड, मैंने क्या गलत बोला है? क्यों टाई, सही बोला ना मैंने? नहीं रह सकती हो ना तुम मेरे बिना? और फिर टाई शर्मा जाती है। अरे क्यों इन दोनों को परेशान कर रहे हो आप भी? हम अब इन दोनों की शादी की तैयारियों में जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फटाफट से चट मंगनी पट ब्याह कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अगर ऐसे ही चुपके मिलते रहे ना तो हो जाएगा उद्धार। और जंगुक ऐसे कब तक रात में भाग कर जाएगा, और ये तो मानने वाला है नहीं। इससे अच्छा है कि हम इन दोनों की जल्दी से शादी करवा देते हैं, वरना हम इसकी फिक्र में इधर उधर ढूंढते फिरेंगे और ये टाई के घर पर जाकर बैठा रहेगा। इससे अच्छा है कि इन दोनों की शादी करवा कर दोनों अच्छे से साथ में रहेंगे, और अब इन दोनों को अकेले मिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जंगकुक और टाई दोनों की शादी करवा देते हैं और दोनों हैप्पी रहने लगते हैं। तुमने सच बोला था, फाइनली हम दोनों की शादी हो गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैंने तो सिर्फ सोचा था कि हम दोनों ऐसे ही मिला करेंगे, लेकिन तुमने मुझसे शादी की। थैंक यू सो मच जंगकुक, थैंक यू सो मच। अरे अब तुम मेरी वाइफ हो, थैंक यू क्या कर रही हो? जो मुझे मिलना चाहिए वो दो ना। तुम भी ना बहुत ज्यादा नोटी हो गए हो। अरे अभी कहाँ नोटी हुआ हूँ? तुमने मेरा नोटीपन अभी देखा ही कहाँ है मेरी जान? अच्छा ऐसी बात है क्या? तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया। ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया। दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां। मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ। उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ। मिलन की मुझे आस है, निकलती नहीं जाने। मैं कितनी मजबूर हूँ, ये कैसा इम्तिहान है। तो हेलो माय क्यूटीज, तो आप लोगों को ये वन शॉट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि इस स्टोरी को मैं रोमांटिक बनाऊं, और मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे रोमांटिक बनाना। और मेरी पिछली वीडियो को आपने ज्यादा प्यार नहीं दिया, उस पर ज्यादा व्यू नहीं आए, क्योंकि वो भी मैंने रोमांटिक बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आप लोगों को मेरी रोमांटिक स्टोरी शायद पसंद नहीं आ रही है, इसलिए मैं अब आगे से रोमांटिक स्टोरी नहीं बनाऊंगी। मैं जैसी पहले बनाती थी वैसी स्टोरी बनाऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आगे से इतनी मेहनत ना करूं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू। और जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए।